तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो CHSL मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर का हुआ था। आज उसकी आंसर की जारी हो चुकी है, ठीक है? तो उसमें जो मैथ से आपके सवाल पूछे गए थे उसके यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्यूशन यहाँ पे पूरे आपके 30 सवालों के यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे तरीके भी सीखेंगे सवाल करने के लिए। जो आपका एग्जाम हुआ था 18 नवंबर का हुआ था, ठीक है? जैसे आपका सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए काफी ये बेनिफिशियल आपका साबित होगा यहाँ पे, ठीक है? जो आपका 18 19 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है सीजीएल मेंस के लिए। ये उन स्टूडेंट के लिए मतलब वीडियो है जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको वो अप्रोच यहाँ पे सिखाएंगे कैसे सवालों को आप जल्दी कर पाएंगे, कैसे अपना समय बचा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सवाल देखें आज का जो पहला आपका सवाल यहाँ पे। सवाल देखें जो बोला है दो गोले की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका आयतन किस अनुपात में होगा यहाँ पे? तो आपसे यहाँ पे रेडियस का रेशियो दिया है, आपसे पूछा वॉल्यूम का रेशियो क्या मिलेगा। इस सवाल को आप मौखिक कर सकते थे, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। मुश्किल से आधा सेकंड का आपका यहाँ पे सवाल है, इसका जो आंसर मिलेगा ये डी वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? आपको पता है जो वॉल्यूम है वो त्रिज्या के क्यूब पे आपका डिपेंड करता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है 4 में कितना 3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, जो आपका वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये रेडियस के क्यूब पे यहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ पे रेडियस का जो अनुपात दिया कितना 4 इस तो कितना दिया 5 दिया है, तो आप बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा। इसका क्यूब करेंगे 64 और इसका क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मुश्किल से हमको लगता है कि ना आधा सेकंड का सवाल था। बस आपको क्या करना है, एग्जाम में माउस आपको ला के यहाँ पे क्लिक करना था। सवाल देखे यहाँ पे जो बोला, अगला सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की जो आय उसके 3 बच्चों की आयु के योग के 4 गुना है और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग के 2 गुनी हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु यहाँ पे जो निकालना उसकी प्रेजेंट एज निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सवाल जो आपका यहाँ पे है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल जो कह रहा है। वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ऑप्शन से हो सकेगा, एक तो आपका मेथड से ही होगा। सवाल देखिए, एक जो व्यक्ति है उसके 3 बच्चे हैं, एक व्यक्ति है और उसके क्या यहाँ पे 3 बच्चे हैं। हमने यहाँ पे एक व्यक्ति है और उसके यहाँ पे 3 बच्चे, हम इसको 3 बच्चों का क्या मान लेते हैं, यहाँ पे तीनों बच्चों का मान लेते हैं यहाँ पे क्या ABC मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ABC जो इसकी आयु है, इनकी आयु का कितना है यहाँ पे 4 गुना अधिक यहाँ पे, सॉरी 4 गुना यहाँ पे है। योग की यहाँ पे क्या है 4 गुना है। अगर हम इसका यहाँ पे क्या कर दें, इसको x मान लें और इसको मान लें y मान लें, इनकी एज का, ठीक है? तो कौन 4 गुना, ये व्यक्ति आपका 4 गुना है। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको यहाँ पे जब 4 गुना कर देंगे तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक? ये पहला आपका यहाँ पे इक्वेशन था। हम दूसरे जो यहाँ पे कंडीशन बोला है, और 6 वर्ष बाद उनकी जो आय है उसकी आय और उन तीनों बच्चों की जो आय के योग के 2 गुनी है। इसका जब 6 वर्ष बाद हम निकालेंगे यहाँ पे 6 वर्ष बाद, तो कितना मिलेगा, x प्लस कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और इनका जब यहाँ पे देखिए तीनों बच्चों का यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 6 आपका वर्ष बढ़ेगा। तो इसका भी 6 वर्ष बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसमें जब आप जोड़ेंगे 6 आप वर्ष जोड़ेंगे तीनों का कितना होगा, आपका बढ़ेगा 18 आ जाएगा। तो कितना 4y प्लस कितना होगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे देखें ये 4y ना, इसको तो हमने y माना ना, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे सिर्फ y ही मिलेगा, ठीक है? हमने तो y माना ना, तीनों का जो यहाँ पे एज माना है y है। तो इसका 4 गुना किया तब यहाँ पे 4 लिखा था, y हमने माना था। तो y प्लस कितना होगा 18 होगा। अब बोला यहाँ पे क्या है, जो 6 वर्ष बाद उनकी आय जो है तीनों बच्चों की आय के योग की कितनी है, 2 गुनी है। तो ये क्या यहाँ पे 2 गुना इसका है, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे x का जो मान निकलेगा 4y, या तो 4y यहाँ पर रखें, लेकिन जो हमसे पूछा है यहाँ पे क्या पूछा है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आय पूछा है यहाँ पे। तो व्यक्ति की वर्तमान आय कैसे निकलेगी, सब y के मान यहाँ पे रखा जाए, y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा।
जो व्यक्ति की वर्तमान आय निकलेगी। पहली बात, y के जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू जो भी आप रखेंगे यहाँ पे, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो उसमें 4 से आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल आएगा। तो जो आपके यहाँ पे जो आदमी के प्रेजेंट आय निकलेंगे 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये नहीं, 4 का मल्टीपल आपके पास दो दो ऑप्शन यहाँ मिल गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखिए y का मान, कैसे निकालेंगे y का मान, ये 4 को आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, y का जो मान निकलेगा यहाँ पे कितना आएगा, x अपान में कितना होगा 4 होगा, ये y का मान। ठीक है, यहाँ पर रखिए y का मान 2, कितना आ जाएगा y अपान में कितना 4, प्लस का यहाँ पे कितना होगा, ये 18 होगा। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना x प्लस कितना यहाँ पे 6 है, 6 को आप इधर लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना मिलेगा 30। यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना आपका मिलेगा, ये भाई यहाँ मिलेगा ना, ये x अपान में कितना 4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू, तो x इधर है, x/2 को आप इधर लाएंगे तो x माइनस x/2, तो कितना वहां से घटाएंगे, x/ आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x में से कितना घटाएंगे, x/2 घटाएंगे तो x/2 आपका बचेगा यहाँ पे। अरे भाई यही तो करेंगे, यहाँ पे x में से x/2 घटाएंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा, x/2 ही तो मिलेगा यहाँ पे, जो x/2 हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप बताइए यहाँ पे ये 2 को आप यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 2 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 60। तो ये किसका निकला वैल्यू, x का निकला। x क्या है, पिता के यहाँ पे क्या है, वो जो व्यक्ति के यहाँ पे क्या है, वर्तमान आय। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर जो मिलेगा यहाँ पे बी वाला मिलेगा। ये तो आपका यहाँ प्रॉपर आपका मेथड था, लेकिन कैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको आ जाए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं। पहली बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो पता है 4 का मल्टीपल आना ही आना है, 4 का मल्टीपल आना ही आना है। जो दो ऑप्शन आप हटा देंगे एग्जाम में, बहुत मुश्किल से आपको 4 का मल्टीपल ये हटाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपका लगेगा। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि आप कैसे पता करेंगे, पहले ये आपको लिखना पड़ेगा ये कंडीशन, तभी आप 4 के मल्टीपल को पता कर पाए, हाँ ये 4 का मल्टीपल आने वाला है हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब जब 4 का मल्टीपल तो मिल गया, अब उठाते हैं पहले ऑप्शन को। पहला जो ऑप्शन, और ये पिता के जो यहाँ पे उम्र कितना है, ये जो व्यक्ति के जो एज यहाँ पे कितना 60 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका देखें 1/4 क्या होगी, बच्चों को होगी, इसका 1/4 करेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ये तीनों बच्चों की एज आपके आ गए यहाँ पे, ये पिता की एज आ गई। अब सवाल बोला है यहाँ पे कितना, 6 वर्ष बाद। देखिए इसका क्या है, 4 गुना है कि नहीं, यहाँ पे ये 4 गुना है, जो पहले कंडीशन आपका दिया है उनकी आय का 4 गुना है। अब यहाँ पे जब 6 वर्ष बाद देखेंगे तो इसके क्या होगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका यहाँ पे 6 वर्ष आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना 66 होगा, और इसमें जोड़ेंगे तीनों आपके बच्चों की, जब 6 आपकी बढ़ेगी, तीनों को जोड़ेंगे 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष कितना 18 होगा, इसमें जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 33 मिलेगा। तो देखिए इसका 33 का यहाँ पे क्या है, डबल है, क्या है, डबल है। तो दोनों कंडीशन आपके यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा यहाँ पे बे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सबसे बेस्ट आपका मेथड एग्जाम में जो आप करेंगे ये आप अप्लाई कीजिए मेथड। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न यहाँ पे है, अब इसी सवाल को देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग अगर यहाँ पर रखते हैं तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग मिलेगा। जब अलग अलग मिलेगा तो बहुत आराम से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग यहाँ पे एक्स और वाई, सॉरी एक्स तो ये नहीं है, वाई और जेड, जेड और वाई यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 पुट कर लेते। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा कितना 5, घटाएंगे कितना मिलेगा -3, -3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 5 2 7, 7 का वर्ग कितना 49 मिलेगा, और माइनस कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे आप घटाएंगे कितना मिलेगा 26, कितना मिलेगा 26 की 24, 24 मिलेगा, और प्लस यहाँ पे कितना 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 33 मिलेगा।
कितना मिलेगा 33। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन 33 देगा? ये माइनस है, ये नहीं देगा, ये भी माइनस है, ये भी नहीं देगा। अब ये इन दोनों को जोड़े कितना मिलेगा? 19 4 कितना होगा? 23। ये नहीं गा, 29 4 कितना? 33। हमारे पास एक ही ऑप्शन जो यहाँ पर डी की वैल्यू आ सके। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन था एग्जाम में जो करने का था। समझ पा रहे हैं क्या? क्यों? ये सबसे बेस्ट आपका मेथड था वैल्यू पुटिंग से। बाकी आप मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मेथड से भी आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम आपका 2-3 सेकंड आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन तो अब आपको पता है a माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में यही ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला जो सवाल यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर रेस का सवाल आ गया। ये आपके सामने रेस का सवाल है। ठीक है, सवाल लेके जो कह रहा है यहाँ पे क्या, 2400 मीटर की दौड़ में तरुण जो ना, 2400 मीटर की दौड़ में तरुण है, हरि को 60 सेकंड के शुरुआती बढ़त देता है। ठीक है, ये जो आपके बोला हेड स्टार्ट जो ना, हेड स्टार्ट आपको यहाँ पे देता है। ठीक, और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। यदि हरि की चाल 600 मीटर पर सेकंड है तो तरुण की चाल यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपकी 60 सेकंड के यहाँ पे हेड स्टार्ट देता है और फिर भी क्या करता है, 40 सेकंड से हरा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे जो पेन के ओवरऑल जो यहाँ पे 100 सेकंड से हराता है। ठीक है, तरुण जो है जो क्या हरि को हराता है यहाँ पे, तो हरि को जो समय कितना लगेगा यहाँ बात करें, या तो यहाँ से निकाल ले, पता है, या तो यहाँ से निकाल ले। वैसे ओवरऑल जो यहाँ पे टाइम लगेगा ना 100 सेकंड का लगेगा। ओवरऑल जो यहाँ पे टाइम लगेगा 100 सेकंड लगेगा। 60 सेकंड से आपको बढ़त देता है, बाकी 40 सेकंड से हराता है, तो 100 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा। 100 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा। और स्पीड कितनी है हरि की यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलिए कितना यहाँ पे तय करेगा, 600 मीटर यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टेंस आपके तय करेगा यहाँ पे। अगर आप बताइए यहाँ पे ये पूरी आपकी दौड़ दौड़ता है कौन, तरुण। तरुण जो यहाँ पे 2400 पूरी आपके यहाँ पे दौड़ दौड़ता है। और हरे जो है, ये हरे जो है ये 600 मीटर से क्या करता, हारता है। अगर 600 मीटर से हारेगा, अरे भाई 100 सेकंड से हारता है, दूरी में बात करें तो यहाँ पे 600 मीटर से हारता है। तो आप बताइए उसको दौड़ना था कितना, 2400 मीटर, लेकिन 600 मीटर से हार गया। इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 1800 कवर किया होगा। डिस्टेंस कितनी कवर किया, 1800 मीटर यहाँ पे किया। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे निकली, ये क्या निकला, डिस्टेंस। क्या निकला है, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारा क्या होगा, स्पीड का आ जाएगा रेशियो। तो आप बताइए इसका निकालेंगे रेशियो, किससे कटेगा, डबल जीरो कैंसिल, 6 चौका और 6 त्रिका। तो और यहाँ पे जो दिया हरी की स्पीड यहाँ पे क्या दिया, 6, कितना है, इसका डबल है, तो इसका भी डबल कर लेंगे, इसका डबल करेंगे 8 आ जाएगा। तो तरुण की जो स्पीड आएगी यहाँ पे कितना, 8 आ जाएगी, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सिंपल सवाल था, बहुत कठिन नहीं कह सकते इस सवाल को। मुश्किल से आपको हमको लगता है 10-15 मैक्सिमम आपका 20 सेकंड का सवाल था एग्जाम में अगर करेंगे तो। बाकी एक तरीका और भी है, एक तरीका यहाँ पे क्या और है आपके पास, आपको पता है कि हरी की जो यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है, हरी की जो स्पीड यहाँ पे कितना, 6 मीटर पर सेकंड थी। 6 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे दौड़ता, इस दूरी को कवर करने के लिए कितना उसको टाइम लगता, 400 सेकंड लगता। कितना लगता, 400 सेकंड लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 सेकंड से हारता है ना। तो ओवरऑल उसको टाइम कितना लगता होगा, यहाँ पे कितना टाइम लगता है बताइए। अगर 100 सेकंड से यहाँ पे हारेगा, ये जो यहाँ पे ये जो निकला यहाँ पे टाइम निकला, ठीक है, ये इतना सेकंड का यहाँ पे क्या निकला, टाइम निकला। किसका निकला है टाइम, ये हरी का निकला टाइम। इसको भाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, इतनी दूरी है और इस स्पीड से जाता तो टाइम कितना लगेगा, 400 सेकंड लगेगा। ये क्या है, हरी का यहाँ पे टाइम है, ये क्या है, हरी का टाइम है। तो आप बताइए ये 100 सेकंड से हारता भी है, इसका मतलब जो यहाँ पे टाइम तरुण कितना लगता होगा, ये तरुण को जो टाइम लगता होगा 300 लगता होगा। 300 किसको लगता होगा, तरुण को लगता होगा। किसको लगता है, तरुण को लगता है। अब तरुण का यहाँ पे क्या मिल गया, टाइम मिल गया। ये क्या दिया है, इस डिस्टेंस दिया, आपसे पूछा क्या, स्पीड पूछा है। तो आप बताइए 2400 क्या है, डिस्टेंस है, 300 टाइम मिल गया यहाँ पे तरुण का। तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, काटेंगे कितना मिलेगा, 3,
अट्ठे कितना 24 ना, तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ये इतना भी आपका आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल, अब इसको भी देखिए मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मौखिक कर सकते हैं एग्जाम में यहाँ पे। अब ऐसा ही सवाल आपका जो आपके जो एसएससी फेस का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, ऐसा सेम आपका ऐसे ही आपके लैंग्वेज का सवाल पूछा गया था, फेस के एग्जाम में पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, जो आपका जून के महीने में हुआ था सर ना। सवाल लेके जो बोला ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम ना, जिसमें ए बी सी डी के समांतर है तथा ई एवं एफ उन भुजाओं ए डी और बी सी के मध्य बिंदु जो समांतर भुजाएं नहीं हैं। यदि ई एफ और ए बी के समांतर हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है 28 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू कितना 28 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछे ई एफ क्या दीजिए यहाँ पे। अब ये समझिए जो आपकी मिड पॉइंट यहाँ पे है उसी की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, अब जो लोग बार बार मतलब ऐसा सवाल पढ़े होंगे, ठीक है, ये क्योंकि बहुत आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रेपेजियम अगर पढ़े होंगे तो ऐसा आपको सवाल जरूर पढ़ाया होगा, कोई भी टीचर होगा पढ़ाया होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ें, कितना 28 और 18 कितना होगा 46। क्यों 28 और 18 46 का आधा कितना मिलेगा 23 मिलेगा, ये मिलेगा इसका आंसर। लेकिन समझिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रेपेजियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेपेजियम बनाया, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आमने सामने की जो यहाँ पे होती है साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। क्या होती है, आमने सामने की जो साइड होती है पैरेलल होती है। अब सवाल जो बोला यहाँ पे जो ई और एफ है ना, ये ए डी और बी सी के मध्य बिंदु है जो समांतर नहीं है। हमने इसको ए बी सी ये डी और ए डी जो यहाँ पे बी सी जो ये क्या है नॉन आपकी पैरेलल साइड है, जो इनका जो मध्य बिंदु और इनका जो मध्य बिंदु आप ऐसे यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, जो आपके सामने इसका जो नाम दिया ई और एफ, ई और एफ, ई एफ आपकी जो लाइन है ये इसकी निकाली लेंथ, ए बी के जो यहाँ पे कितना दिया ये 28 दिया है और ये कितना दिया 18 दिया है। ठीक है, वैसे हम इसको पता क्या कर लें, ये 28 तो मुश्किल बनना है क्योंकि ये साइड छोटी है, साइड आपकी बड़ी है, तो इसको ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी, ये 28 कर लीजिए लेंथ और ये कितना कर लीजिए 18 कर लीजिए। अब फिगर आपका सही है क्योंकि भाई ये लेंथ आपकी बड़ी ए बी ना, तो ये जो वैल्यू आपकी आती है, ये जो आपकी वैल्यू क्या आती है, ये क्या आ गई यहाँ पे इन दोनों का आधा आती है। ये जो आपके पास ए बी है और जो डी सी है इनका क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के 18 प्लस 28 अपान में कितना मिलेगा 2 कर देंगे, जो मिलेगा यहाँ पे कितना 23 आ जाएगा। कितना आएगा 23 आ जाएगा, जो हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन था। ठीक है, ऐसा आपका सवाल अगर ट्रेपेजियम में आपका बनता तो यही आपका सवाल बनता ज़्यादातर केस में। अब यहाँ पे सवाल देखें, ये सबसे इजी अब तक का सवाल ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें बहुत ही आपका इजी सवाल पूछा गया था जिसको आप मौखिक कर सकते हैं। अब आपको पता है 11 परिणाम जो परिणामों का औसत दिया था, इनका सम कितना आएगा 600 कितना 66 सॉरी 660 आ सका, और बाकी इनका जो कितना आएगा सम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे कितना 590 आएगा, तो घटाएं कितना मिलेगा यहाँ पे ये 60 आ सका ना, 60 आ सका, यहाँ से घटाने के बाद हमारा क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे 60 मिल जाएगा। जो लोग पढ़े हैं औसत को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो लोग एवरेज पढ़े होंगे तो ऐसा सवाल जरूर करके गए होंगे क्योंकि ऐसा आपका सवाल ग्रुप डी से लेके ना आपका सीजन मेंस तक का पूछा गया है। ठीक है, चाहे जो आप एग्जाम आप उठा के देखेंगे ऐसा आपका सवाल हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक आपका सवाल है, अब इससे इजी तो आपका एग्जाम में बन नहीं सकता। अब ये देखिए सवाल, अच्छा सवाल थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस सॉरी ये पार्टनरशिप का है, ये पार्टनरशिप का थोड़ा सा कह सकते हैं ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत नहीं थोड़ा सा ठीक ठाक। ठीक है, सवाल लेके यहाँ पे जो बोला दिखाई दे रहा है क्या सवाल, सवाल जो दिखाई दे रहा है ना, सवाल लेके यहाँ पे जो बोला ए बी सी डी, रुकिए यहाँ पे इसको बड़ा करें थोड़ा सा, ये सवाल लेके यहाँ पे
क्या कहा, ए बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपये निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपये का निवेश किया। एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त होता है। जो भी लाभ होगा उसका 20% हिस्सा किसको जाएगा, ए को जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक वर्ष के अंत में अर्जित जो लाभ यहाँ पे कुल टोटल जो होता है, टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये कितना 14,750 है, ठीक है, रुपए था। इस लाभ में से सी का हिस्सा हमको सब निकालना है, यहाँ पे सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर, ठीक है। पहली बात देखें, जो 20% हिस्सा यहाँ पे निकाल लेंगे ए का, जो टोटल आपका प्रॉफिट है, और 20% हिस्सा ए को देंगे जो टोटल लाभ का, तो उसके पास क्या बचेगा, टोटल जो टोटल लाभ का अगर 20% ए को देंगे तो 80% आपका रहेगा। तो 80% ही क्या करेंगे, 80% ही बांटेंगे, तीनों लोग बांटेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। जैसे भाई आपके पास यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो क्या करेंगे हम 20% हिस्सा किसको देंगे, यहाँ पे ए को दे देंगे। बाकी जो आपके पास 80% बचेगा टोटल लाभ का, ये टोटल प्रॉफिट का जो भी बचेगा आपके पास पैसा जो बचेगा, वो क्या करेंगे यहाँ पे 80% जो बचेगा यहाँ पे वो ए बी सी में क्या करेंगे, बांटेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 80% इसका निकालिए कितना मिलेगा, इसका 80%, 80% कितना, 20 चौको 80, 20 25 कितना, 100 होगा, है कि नहीं। काटिएगा यहाँ पे 5 दूना 10, 5 9 45 होगा, क्यों, 5 25 25, तो 29 चौका 16, क्यों, 29 गुना 58, 29 चौका 16, 100, 00, बाकी यहाँ पे ये 200 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 11,800 आ जाएगा। तो 11,000 कितना, 800 आ जाएगा, ठीक है। तो 11,800 को क्या करना है, हमको बांटना है, तीनों लोगों में क्या करना, बांटना है। ये हमारे पास जो बचा कितना, 11,800 जोड़, ये क्या करना है, तीनों में क्या करना, बांटना है यहाँ पे। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, ये क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, टोटल क्या है, प्रॉफिट है, टोटल क्या है, प्रॉफिट, ये जो यहाँ पे बांटना है 20% निकालने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं ए बी सी का, यहाँ पे प्रॉफिट का निकालेंगे रेशियो। आपको पता होगा प्रॉफिट पार्टनरशिप जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा और टाइम का जो रेशियो, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है यहाँ पे, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये हमने ए लिखा, ये बी लिखा, ये क्या लिखा, सी लिखा, ठीक है। आप बताइए जरा, यहाँ पे जो दिया है ए का, जो यहाँ पे टाइम दिया कितना, 12 महीने और 7,000, ये 3 जीरो देखिए कॉमन, इसको भी लिखे कहाँ ढोए ना, इसको भी हटाइए, 3 जीरो यहाँ पे हटा और 3 जीरो ये हटा, और फिर कहाँ पे ये 3 जीरो हटा, ठीक है। तो ये जो 7 लगाया है पैसा, ये कितने महीने के लगाया है, 12 महीने का अनुपात लेंगे यहाँ पे। और जो ये 10 जो पैसा, 8 जो पैसा लगाया है, 8 जो यहाँ पे पैसा लगाया, ये कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। और ये 12 जो लगाया है, ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाया। तो ये क्या मिला, प्रॉफिट का निकला रेशियो। अरे भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो निकलेगा, प्रॉफिट का निकलेगा रेशियो, क्या निकलेगा, प्रॉफिट का। और कैसे से काटेगा, यहाँ पे 4 से काट लेगा, 4 तियाँ, 4 दूना और 4 तियाँ, तो 7 त्रिक कितना होगा, 21 होगा। ये 10 दूना कितना होगा भाई, 10 दूना कितना, 20 होगा। और ये 6 त्रिक कितना, 18 होगा। हमको सी का निकालना भी है, तो सी की जो वैल्यू यहाँ पे निकली क्या, ये रेशियो कितना निकला है सी का, 18, 18 का मल्टीपल, 18 कहने का मतलब क्या, 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये तो है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। तो 9 का मल्टीपल हमारे पास जो देखा यहाँ पे क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो यहाँ पे 3600 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को यहाँ बांट लेंगे, ठीक है। तो कितना है टोटल, जोड़ेंगे 41 और 18 कितना मिलेगा, 59, कितना मिलेगा, 59। 59 की वैल्यू कितना दिया, टोटल कितना दिया है, ये 11,800। हमसे पूछा किसकी, 18 की वैल्यू पूछ रहा है, जो सी का यहाँ पे क्या पूछा, शेयर। एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या है, डबल, क्या है, डबल
और 2 जीरो आप चिपका देंगे यहाँ पे। इसका भी क्या कर देंगे 200 गुना करेंगे 18 दुना कितना 36 डबल जीरो कर देंगे यहाँ पे। जो हमारे पास ये दिखेगा यहाँ पे सी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल था, थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करने में, लेकिन फिर भी जो आपका ये मैक्सिमम आपका जो सवाल था ना, ये 35 से 40 सेकंड का सवाल था। 35 से 40 सेकंड का आपका सवाल था ये। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये देखिए आपका एचसीएफ का सवाल है। ठीक है, ये क्या है एचसीएफ का सवाल यहाँ पे है। एक दूध विक्रेता के पास 55 लीटर गाय का दूध और 55 लीटर टोंड दूध है। क्या दिया है टोंड, जो भी है टोंड दूध है, और 30 लीटर जो फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे दिया है समान माना में क्या करते हैं दूध हो। एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं होना चाहिए। तो सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। बहुत ध्यान समझिएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज देखे अगर एससीएफ पढ़े होंगे तो ये आपको पढ़ाया होगा जहाँ भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि ये बहुत आपका फेमस टाइप है। ठीक है, समझिए यहाँ पे कोई यहाँ पे एक भी सवाल कोई यहाँ पे नई लैंग्वेज का सवाल नहीं पूछा गया, सब के सब पुराने लैंग्वेज के सवाल आपके पूछे गए एग्जाम में आके। ठीक है, अब आपको पता है इसका निकालेंगे एचसीएफ, सवाल की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। आपसे बोला समान मात्रा का निकालना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके ट्रे यहाँ पे होनी चाहिए समान आपकी मात्रा के, तो इन तीनों का निकालेंगे एसएफ निकालेंगे कितना मिलेगा 15। ये क्या निकलेंगे 15, जो आपके पास 15 निकला ना, एक ऐसा आपका यहाँ पे मानक निकला आपके पास जो बर्तन यहाँ पे ट्रे है, जो ट्रे है एक ऐसा आपका यहाँ पे मानक निकला जो इक्वल इक्वल साइड के होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें आपसे बोला यहाँ पे कितने की आवश्यकता है, यहाँ बोला आपके पास कितने नंबर की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, मतलब जो आपके ट्रे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। समझिए यहाँ पे आप बताइए, और 75 लीटर के यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो आपके पास दूध है वो 75 लीटर का जो गाय का दूध है उसमें अगर 15-15 लीटर का ट्रे होगा तो कितनी ट्रे आपके पास होंगे यहाँ पे। टोटल जो आपके पास 75 लीटर दूध है, 15-15 लीटर की यहाँ पे अगर ट्रे आपके रखे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कितना आपकी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 पर से कितना 75 आएगा, और यहाँ पे कितना 15 तिया 45 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 दूना 30 आएगा। जो टोटल यहाँ पे ट्रे की जो आवश्यकता पड़ेगी 5 3 8 2 10, ये टोटल जो ट्रे की संख्या मिली कितनी 10 मिल जाएगी, ना कि 15 होगा। गलती से मत कीजिएगा 15, हमसे पूछा यहाँ पे देखिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हैं क्या। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, अब यही सवाल देखिए आपका जो काफ़ी इजी सवाल पूछा गया। अब हमको समझ नहीं आ रहा था इसके ये पूछने की क्या आवश्यकता थी, इतना इजी सवाल है यार, इतना तो देखा जाए हाई स्कूल का जो स्टूडेंट मतलब ना वो भी कर लेंगे इस सवाल को। ठीक है, और ये पूछा गया CHSL मेंस के पेपर का पूछा गया, सोचिए। तो सवाल लेके यहाँ पे आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे क्या हो सके, ये चीज़ आपके सामने जो दिखा क्या 3 tan स्क्वायर ए, और ये पूरा चीज़ क्या लिखा है यहाँ पे कोसेक A-1 कोसेक A+1 दिया, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर A+1 हो जाएगा। क्या होगा इसके असल में कोसेक, ये देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट स्क्वायर, क्या आ गई कॉट स्क्वायर ए आ जाएगी यहाँ पे। फिर आगे जो दिया है प्लस, ये होगा इंटू भाई, तभी ऐसा पॉसिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में इंटू होगा वहाँ पे, ये इंटू में है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे जो दिया है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये सब आइडेंटिटी बेस है, ये सब सवाल जो पूछे गए आइडेंटिटी बेस दिए गए हैं। इसकी वैल्यू 1 इंटू 4 कितना 4 आएगा, तो ये 10 और ये कॉट क्या होगा यहाँ पे मिलके 1 हो जाएगा, तो 3 + 4 कितना मिलेगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये सब आपके जो आइडेंटिटी बेस आपके यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल, एक बेलन की जो त्रिज्या है 8 पाई सेंटीमीटर है और इसका जो आयतन दिया 848 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन की हाइट आपसे पूछा है, तो क्या होता है इसका जो वैल्यूम होता है पाई r² h होता है। पाई r² h की वैल्यू कितना दिया है
ये 400 कितना दिया है, 48 दिया है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितना दिया, 8/पाई दिया है। तो यहाँ पर रखिए 8/पाई, 8/पाई, और है आपसे पूछा हाइट, आपसे पूछ रहा है कितना, 448 मिलेगा। तो बताइए जरा आप, ये पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल, नीचे आप यहाँ पर रखेंगे 22 कितना, 7 रखेंगे, 22/7, 7 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 7 आपका आ जाएगा ऊपर। तो नीचे देखिए 22 है, 22 तो कटने वाला नहीं यहाँ पे, तो 22 यहाँ पे क्या गुणा होगा, जब 22 यहाँ पे गुणा होगा ना तो 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, क्योंकि कटने वाला है नहीं 22, ठीक है। और 22 कट भी जाएगा तो उसमें आता है 11, तो 11 नहीं कटने वाला है। अरे भाई हमारा कहने का मतलब इसके जो अंदर आता है ना, ये जो आता है क्या 11, इसमें प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर अगर कटेगा नहीं, तो 11 जब नहीं कटेगा प्राइम नंबर तो 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पे क्या देता है, एक ही ऑप्शन देता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 8 पंजे कितना 40, 8 पंजे कितना 40, 8 छक कितना 48, 8 सत्ते कितना 56, ये पूरा होगा यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे ओवरऑल मिला 1 मिला, एच अपान में कितना 22, 22 का यहाँ पे गुणा करेंगे 1 में कितना मिलेगा, 22 आएगा। तो हाइट कितनी मिल गई यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर मिल गई, जो हमने यहाँ बता दिया था। 22 का मल्टीपल आना ही था यहाँ पे। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 12 कितना 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन आपको निकालना है। तो ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² इज इक्वल टू कितना दिया है, 17, 2, 8, 6 दूना 12 बचेगा 6 अट्ठे 48, और कितना फिर मिलेगा 6 अट्ठे 48, अरे भाई 5 जगह तो बचेगा आपके पास 4, 6 अट्ठे कितना 48 होगा। तो a² की वैल्यू कितनी मिल गई, 288 मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे a का मान। तो अगर a का मान निकालते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, a का मान अगर निकालते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो कितना मिलेगा, कि 2 से काटे यहाँ पे, 2 एक करना, 2 चौका 2 चौका, यहाँ पे इसको 2 बाहर हम निकाल लिया। इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 12 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे √2 आ जाएगा। तो हमारी साइड कितनी आ गई यहाँ पे, हमारी जो साइड आ गई ये आ गई यहाँ पे, साइड हमारी ये आ गई यहाँ पे। अब पूछा यहाँ पे क्या, आयतन, आयतन जो होता है a क्यूब होता है, क्या होता है a क्यूब, a क्यूब कितना, a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 12, करड़ी में 2 है, तो 12 का 100 क्यूब होता है 1728 होता है, और √2 का 100 क्यूब करेंगे, √2 का 100 क्यूब करेंगे, 2 करड़ी में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 करड़ी में 2 आ जाएगा। अरे भाई √2 का सब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 करड़ी में 2 आ जाएगा, कितना मिलेगा 2 करड़ी में 2, तो कितना मिलेगा 28 में 56 और 34, 34 और 56, ये करड़ी में 2 मिलेगा, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आसानी से कर लेंगे, ये भी आपका 15 से 20 सेकंड का सवाल था। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अब अगला सवाल देखिए, एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला स्नातकोत्तरों की संख्या क्रम से 40, 80, 60 है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए संगत कोण क्या है। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब ये 40, हमको जो निकाला ये संगत कोण इसका निकाला एंगल के रूप में। आपको पता है पूरा जो एंगल, जैसे आप इसका पाई चार्ट जब दर्शाएंगे ना, तो कन के कुछ ऐसा आप दर्शाएंगे पाई चार्ट, तो ये जो पूरा आपका जो एंगल के रूप में होता है कितना, 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है टोटल, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे कितना टोटल है, यहाँ पे कितना टोटल है, इसको आप डिवाइड कर लें, क्या यहाँ पे डिवाइड करते हैं कितना मिलेगा, 20 से करें, 20 चौको, सॉरी यार कहाँ गलती हो रही, 20 दूना होगा, 20 चौको और 20 तिया होगा, तो ये रेशियो में निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकालेंगे। आप बताइए इनका सम जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9, 9, ये 9 की वैल्यू कितना टोटल है 360 डिग्री है, कितना है 360 डिग्री। हमसे जो पूछा यहाँ पे
इसकी वैल्यू पूछा वाणिज्य, वाणिज्य में रेशियो कितना 2 है, कितना है 2 है। तो बताइए इसका कितना गुना हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पे 40 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे भैया 40 गुना कर देंगे, कितना मिलेगा 80 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 80 डिग्री आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आपका 10 सेकंड का सवाल था ये, हम तो यहाँ पे लिख लिख के आपको समझा रहे हैं, आप सिंपल से देखें यहाँ पे पता है ये 6 4 10 आपका कितना मिलेगा यहाँ पे 100 और 80 कितना 180, 180 का डबल 300 कितना 60, तो 40 का डबल कितना करेंगे 80 आ जाएगा, बिना काटे भी आप लगा सकते हैं। अरे भाई सबको जोड़ेंगे 180, 180 की जो वैल्यू कितना 360, कंप्लीट जो एंगल होता है 360 होता है, ठीक है। तो 180 की वैल्यू 360, तो 40 की वैल्यू कितना 80 आ जाएगी, 180 का डबल 360, 40 का डबल कितना 80 आ जाएगा। मौखिक कर सकते हैं यार, हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब यही सवाल फिर से देखिए आपका, फिर से आपका आपके सामने सवाल जो है इसका देखे गुणा करेंगे कितना 99 होगा और 55 होगा, कितना होगा 55 और बाकी 99 कितना मिलेगा, आप यहाँ पे 9 जोड़ेंगे, ये कितना 9 5 कितना 14, ये 6, तो 600 कितना मिलेगा 49 मिलेगा, सही था ना, 600 कितना मिलेगा 49 मिलेगा। अब आगे इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना 580 मिलेगा, हमें कितना मिलेगा भैया 580, घटाएंगे कितना मिलेगा लास्ट में 9, बाकी कितना मिलेगा 8 6 14, ये मिल जाएगा क्या, क्यों ये तो मिलेगा यहाँ पे, सही तो है। अरे भाई 55, ठीक, बाकी ये 99, ये 6, ये 9 5 14, सही तो है, घटा देंगे यहाँ पे। फिर से वही सवाल आपका, उसी लैंग्वेज का सवाल, बहुत कठिन नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट क्या करें, इसमें टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब सवाल देखिए यही आपका सवाल जो बोला, एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, आपके पास संख्या 37 है, उसको 2 भागों में आप क्या करते हैं बांटते हैं। बोला है पहला जो भाग है 5 गुना और दूसरे का यहाँ पे 11 गुना, मिला के जो 200 आपका 27 के बराबर है। छोटी आपसे संख्या के 9 गुने का मान, छोटी संख्या 9 गुने का मान निकालना है, 9 गुने का मान, जब 9 गुने का मान है तो 9 का मल्टीपल तो भाई आएगा, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन यहाँ पे। अरे भाई जब छोटी संख्या कुछ भी आए उसका हमको 9 का क्या करना 9 गुना करना, जब 9 गुना करना 9 का मल्टीपल आएगा, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन था 9 का मल्टीपल। देख पा रहे हैं यहाँ पे सवाल का लेवल, तो देखें यहाँ पे सवाल क्या करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल को करते हैं किनारे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 37 को आपने 2 भागों में बांटा, ये आपके पास 37 था, इसको आपने बांटा, इसको पहला भाग हमने मान लिया, इसको 2 भागों में बांटा। अब सवाल जो बोला है इस प्रकार आपने जो बांटा है यहाँ पे, पहले का 5 गुना दूसरे का 11 गुना, इसका कितना गुना 5 गुना, इसका कितना 11 गुना, इसको ए भी मान लें, क्या एक्स वाई मान लें, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ पे क्या मिला के इनका जो बन रहा है सम कितना 227 आ रहा है, और इन दोनों को जो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 37 आपका आएगा। अरे भाई इसी तो आपने बांटा है, तो किसी को क्या करे इक्वल कर ले, छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो छोटी संख्या यहाँ पे किसको माने, यहाँ पे आपका x का मान आएगा, बाकी देख लेंगे और क्या समझिए। यहाँ पे इसको इक्वल कैसे है, इसको 5 से गुणा कैसे है, यहाँ 5 से गुणा किया और 27 25 कितना होगा, 5 3 15 150, 5 7 35, 27 25 कितना होगा 185 होगा, क्यों, अरे भाई 5 3 15 150, 5 25 25 सही है, 5 7 35 होगा, तो आपका 185 आ जाएगा, 150 और 35 कितना 185, 27 25 185, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं घटाते हैं, जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़ कैंसिल, यहाँ से घटाएंगे माइनस निकलेगा, ठीक है। तो 6 5 11 मतलब माइनस का 6y और माइनस का ये भी आएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा, 8 4 12 इतनी आएगा, और माइनस ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 7 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई यहाँ पे, तो रख दीजिए कहीं पे,
और y की वैल्यू 7 आ गई तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है जब y की वैल्यू 7 आ गई और x प्लस वाई जो वैल्यू यहाँ पे कितना था, ये 37 था, है ना, कितना था, 37 था यहाँ पे, और y की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 30 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ये छोटा आपका नंबर होगा, स्मॉलर होगा, और ये क्या होगा, बिगर होगा, या लार्जर या बिगर जो भी कहें यहाँ पे, ठीक है, लार्जर भी कर सकते हैं, बिगर भी कर सकते हैं। तो बोला है छोटे संख्या का यहाँ पे क्या करना है, 9 गुना करना है, तो इसका 9 गुना कर देंगे, और क्या 9 गुना करेंगे, 9 सत्ते कितना होगा, 63 होगा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे सवाल, अगर इसको प्रॉपर आप करते भी हैं, अगर इसको प्रॉपर आप सवाल बनाते भी हैं तो मुश्किल से ये भी आपका 35 से 40 सेकंड का था सवाल, एग्जाम में अगर देखा जाए। ये चीजें आपको मतलब क्या करना है यहाँ पे, काटना, ये जो चीजें आपको मौखिक करना, अपने मन मन में ही करना पड़ेगा एग्जाम में। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अब ये भी सवाल देखे, इन सेंटर पे पूछा गया, इन सेंटर पे आपका सवाल जो पूछा गया यहाँ पे। अब जो लोग ऐसा अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो सोचिए वो ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का भाई सबसे ये आपका फेमस सवाल है, इन सेंटर, ठीक है। अब देखिए 90 से कितना ज्यादा, आप बोलेंगे 90 से जो हमारा ज्यादा 26, 26 का जो डबल कितना आएगा यहाँ पे, 52 आ जाएगा, मौखिक कर सकते हैं यहाँ पे। अरे भाई इन सेंटर यहाँ पे आपको पता है ये चीज, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीजें आपके सामने यहाँ पे दी गई है, कितना दिया है, 100 कितना दिया है, 16 दिया है, हमसे पूछा ये एंगल पूछ रहा है, पी क्यू आर यहाँ बना लेंगे, और क्या पी क्यू आर। ये इतना प्रैक्टिस मतलब करके जाइए कि सवाल का जो फिगर बनाना ही ना पड़े, ठीक है। हाँ बनाने की बहुत आवश्यकता पड़े, मतलब उस लायक का सवाल दिया गया हो, बिना फिगर का काम चल ही नहीं पाए, तब वहाँ बनाइए ना। लेकिन आप कहे ऐसे सवाल आप फिगर बनाए तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी देखें यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे क्या, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसको हम मानते हैं इन सेंटर ये है, क्यू आई। वैसे देखें यहाँ पे जो नाम दिया है, ए नाम दिया है, यहाँ पे जो नाम दिया है ए नाम, यहाँ पे कुछ भी नाम दे, कभी कभी आपका ओ देता है, कभी कभी आपका आई देता है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 100 कितना 16, ठीक है। इसकी वैल्यू 116 जो होता है यहाँ पे क्या 90, 90 प्लस ये जो एंगल यहाँ पे पी है, अपान में कितना 2 होता है, अपान में कितना 2 होता है, ठीक है। ये एंगल जो आपके सामने दिया है क्यू ए आर, क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर, ये होता हमारा भाई कॉन्सेप्ट होता है। और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी 100 कितना 16, 90 को इधर लाएंगे, घटाएंगे, बाकी यहाँ पे एंगल पी अपान में 2, ये घटाएंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 26 मिलेगा, 26 का यहाँ पे 2 आर से गुणा करेंगे 52 जो मिलेगा, जो आपका यहाँ पे था, ठीक है। सोचिए, अब ऐसे आप सवालों में पेन उठाते हैं, सोचिए आपकी लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। अब यही सवाल क्या है, समान विकर्णों और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदस्य एक होता है। तो आप बताइए यहाँ पे पहली बात समझिए भाई, ये इसके विकर्ण यहाँ पे समान नहीं होंगे, ना तो भुजा इसके समान होती है। अभी हमने बताया समलंब चतुर्भुज, ये आमने सामने की भुजा जो होती है ये पैरेलल होती है, भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। आगे बोले रोम्बस, रोम्बस ठीक है, इसकी भुजा तो बराबर होगी यहाँ पे, रोम्बस की जो होती है भुजा आपकी बराबर होती है रोम्बस की, ठीक है। लेकिन कहिए इसके जो डायगोनल मतलब इक्वल नहीं होते हैं। सवाल जो बोला है यहाँ पे विपरीत भुज, ये इसके समान विकर्ण, ये विकर्ण इसके बराबर नहीं होंगे, ये काइट, काइट के भी नहीं होते हैं। हमारे पास एक ही जो है, इसके क्या होंगे यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे आपके क्या होंगे, समान विकर्ण भी होंगे, और आमने सामने की जो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे एक ही आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट वाला सवाल तो एक पूछा, लेकिन वो भी क्या एकदम घटिया सवाल पूछा, कहने का मतलब है। अब सवाल देखिए ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, अगर इसको सवाल को कहें यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन पता है इसमें क्या एक चीज है, अगर इस सवाल में देखें ना, देखिए आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप करके बताए तब कहेंगे बोलेंगे आप भी, मतलब हर सवाल कैसे बोल देंगे, ऑप्शन से लग सकता है, ऐसे लग सकता है, सवाल 2 सेकंड का है, 5 सेकंड का है,
देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके पास एक खिलौना बनाने के लिए, एक बेलन के लिए, बेलन के एक सिरे पर अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर शंकु जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्या है, एक बेलन है, आपके पास एक क्या है, बेलन है, एक क्या है, बेलन है, ठीक। तो पहले वाले भाग पे यहाँ पे क्या अर्धगोला है और दूसरे वाले पे क्या है, शंकु है। ये आपका सवाल में कहा है, साफ साफ बोला है, ठीक। जो दिया है बेलन, शंकु और अर्धगोले की जो उभयनिष्ठ त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है 4 पॉइंट कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 पॉइंट कितना 2 सेंटीमीटर। बेलन की जो ऊंचाई और शंख की जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा आयतन। अच्छा आप बताइए, सवाल में कहीं तो नियरेस्ट नहीं बोला है कि हमारा जो सवाल लाना है वो नियरेस्ट लाना है, लगभग में आंसर लाना है। जब सवाल आपका लगभग में नहीं पूछा है, इसका मतलब जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं वो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू है। समझ पा रहे हैं क्या? सवाल देखिए, सवाल में आपका कहीं नहीं बोला कि हमारा जो आंसर यहाँ पे लाना वो भाई नियरेस्ट में लाना है, ठीक है। जब नियरेस्ट में नहीं पूछा है इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए वो कहेंगे एग्जैक्ट दिए हुए होंगे, ठीक है। जब एग्जैक्ट दिए गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल लगा सकते हैं क्या? क्यों लग जाएगा? 22/7 लग जाएगा भाई, लग जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल देखते हैं, 11 का मल्टीपल कौन है। 8 3 11 और 8 5 कितना 14, ये नहीं है। 6 2 8, 7 कितना 15 होगा और ये 13 2 15। ये देखें 11 का मल्टीपल है, ये क्या नहीं है और ये 11 का मल्टीपल है। सी जो यहाँ पे 8 3 11 होगा, 8 3 कितना 11 और 5 कितना मिलेगा यहाँ पे 16 और ये कितना मिलेगा 8, ये नहीं है। 7 2 9 और 5 कितना 14 और ये 8 5 13, ये भी नहीं है। हमारे पास एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे 11 का मल्टीपल दिख रहा था। इतना ले सकते हैं रिस्क एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, टाइम कम है और ये सवाल आपका लास्ट है, ठीक है, आपके पास एकदम कम, मान लीजिए कह सकते हैं 30 35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम बचा है, तो मुश्किल से आप इसको ना ऑप्शन करने में मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा। इतना रिस्क लेके आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी देखिए प्रॉपर आपका जो मेथड यहाँ पे समझिएगा। हमसे पूछा क्या, खिलौने का पूछा आयतन, ये पूरे खिलौने का पूछा आयतन है। इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन आप क्या करें जोड़िए यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या? क्यों समझ पा रहे हैं भाई? समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका स्क्वायर, इसका जो होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को देखे हैं, जोड़ लीजिए तो कितना मिलेगा 4/3, दोनों को जोड़ेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये जो आपके सामने है 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या किया जाए, देख यहाँ पे 1/3 कि 2/3 कॉमन कर लिया जाए, 2/3 कॉमन कर लें। यहाँ पे 2/3 कॉमन करें कि 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करें, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा 2h बचेगा और अंदर जो बचेगा यहाँ पे r बचेगा, ठीक है। ये चीज़ बचेगी यहाँ पे क्या, सही है।
टू यहाँ बचेगा यहाँ पे, और एच बचेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ से कॉमन सब कुछ कर दिया तो बचेगा। अब देखिए ये इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 बटे कितना 3 है, 2 बटे कितना 3 है। और ये जो पाई की वैल्यू 22 बटे कितना 7 रख देंगे यहाँ पे। और आर स्क्वायर, आर कितना दिया 4.2, 4.2 मतलब करते हैं 42 बटे कितना 10, और कितना 42 बटे 10 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2h, h कितना यहाँ पे है, h यहाँ पे कितना है 7, 7 का डबल कितना 14 होगा, 14। और r कितना है, सुनिए सुनिए सुनिए, h तो हमारे पास कितना है, ये 7 है ना, 7 और प्लस यहाँ पे कितना, अच्छा दोनों का यहाँ पे यार गुणा भी तो करना है h का, तो 7 दूना कितना 14, 14 और प्लस कितना ये r जो दिया 4 पॉइंट कितना इतना, तो ये 18 पॉइंट कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 18 पॉइंट कितना 2 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कैसे किया जाए इसको सिंप्लीफाई। ये क्या होगा 7 त्रिक 21, दूना कितना 42 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें अभी हमने बताया यहाँ पे क्या, जब देख पा रहे हैं कि नीचे कहीं पे हमारा क्या है 11 नहीं दिख रहा है, जब नीचे 11 नहीं तो इसका जो 11 नहीं कटेगा, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। जब भाई इसमें जो आपका नीचे कहीं जब 11 नहीं आ रहा, तो ये इसमें जो आ रहा है 11 जो आ रहा है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपका 11 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हमारा 11 का मल्टीपल 100% होना ही होना, 11 का मल्टीपल होना ही होना, ठीक है। 11 का मल्टीपल जो हमारे पास ये था। बाकी क्यों करें हम पूरा सवाल, क्यों, चले अगले सवाल पे। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सवाल देखिए काफी ये भी इजी सवाल आपका है। द वैल्यू आप यहाँ पे क्या दिया है 5 प्लस आपका 34 इंटू में कितना ये दिया है, और ये दिया आपके जो भी दिया यहाँ पे सॉल्व करना हमको है। तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे ऑफ को यहाँ पे। तो ऑफ ये कितना 4 चौक को 16, 16 और 16/8, ये आपका काटेंगे तो 1/16 होगा। अरे भाई ये देखे फिर से हम करते हैं, समझिएगा। ये 24 तो ठीक है, 24 इंटू कितना 8, ये ऑफ यहाँ पे गुड़े होगा, गुड़े होगा तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ से कितना आपका ये बटे में 8, 8 आएगा ना, ये कितना 8 बटे में आएगा 8, बटे में 8 माइनस ये 8 डिवाइड आपका यहाँ पे दिया है 8 डिवाइड है इंटू में 4, इंटू में आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो क्या होगा ये 8 से यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 8 त्रिक का 24 3 मिलेगा, और 4 चौक को यहाँ पे कितना मिलेगा 16। अच्छा ये प्लस का यहाँ पे 5 भी दिया है, ठीक है। 4 चौक का कितना 16 और प्लस का यहाँ पे 5 है, तो 5 3 कितना 8 होगा, ये 16 माइनस का जो मिलेगा माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का 8 ये मिलेगा आंसर, ठीक। पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, पहले हम ऑफ को करेंगे उसके बाद किसी और को कर देंगे। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य इतना रुपया है, इसे 15%, 8% और 5% के 3 क्रमिक छोटों पर बेचा जाता तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना होगा। आपके पास क्या 28, इसका क्या अंकित मूल्य है, ये मार्क प्राइस है, इसको 15% डिस्काउंट में बेचेंगे तो कितने बेचेंगे 85% बेचेंगे। 85% सिंप्लीफाई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, ये 17, नीचे 100 को करेंगे 20 मिलेगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं 8, सही है ना यार, 92, 23 चौका 92, ये नीचे मिलेगा 25 मिलेगा। 8% डिस्काउंट देंगे कितने बेचेंगे 92%, तो 92% को सिंप्लीफाई करेंगे 23 चौका 92 और नीचे क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ये कितना मिलेगा 1/20, 19 बटे क्या मिलेगा 20 मिलेगा हमें। अब सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। पहली बात देखिए ये डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। डबल जीरो क्या कैंसिल हुआ यहाँ पे, बचा हमारे पास कितना ये 4, 4 सत्ते कितना 28 होगा यहाँ पे, ठीक। 4 सत्ते कितना 28 हुआ यहाँ पे। और क्या किया ऐसे यहाँ पे, अच्छा आप बताइए हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए इकाई अंक यहाँ पे, ठीक है।
इकाई जो अंक यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे। ये तब कट गया यहाँ पे, ये 7 इंटू कितना, ये 17 और 23 और 19 और बाद में कितना 25 दिया है, ये दिया है ना। ऑप्शन तो यार दो तो दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन जो भी यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं, है ना। कि क्या करें, इकाई अंक यहाँ पे निकालें, इसका इकाई अंक ये भी, यहाँ पे ये भी और ये भी। सही तो है ना। कैसे क्या किया जाए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लें, इसलिए ये नीचे 25 का 100 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे जो बनेगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, 4 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 9 9 तिरक 27, 7 7 नंबर 63, 3 चौको 12, इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इकाई अंक 2। अब दो दो ऑप्शन यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं, ये तो ऑप्शन गया कम से कम, ये मिला। ठीक है, पहली बात देखिए, जब 100 से भाग करेंगे जो आपका दशमलव लगेगा 2 अंकों पे लगेगा, 2 अंकों पे यहाँ पे दिया गया, ये हमारे पास होगा ऑप्शन। ठीक है, यही आएगा हमारा कंफर्म 100%, ये आएगा, क्योंकि ये जीरो लगने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं था। इसको हटा भी दे तो क्या मिलेगा, हम पॉइंट आपका 2 मिलेगा जो आपका एक अंक पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या इसको हटा नहीं सकते आप दो। ठीक है, इसके आगे भाई यहाँ पे जीरो चाहे जितना लगाएं, जो आपका पॉइंट लगा वो एक ही अंक पे लगा है, लेकिन जो हमारा पॉइंट आएगा वो 2 अंकों पे लगेगा, ये 2 अंक पे लगा है। ठीक है, अगला सवाल, 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट पर जो है 6 वर्षों में इतना रुपये हो जाए, आपसे पूछा राशि क्या है, आपसे पूछा यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दिया है 6 वर्षों का। तो जरा बताइए, अगर 5% आपके यहाँ पे पर ईयर है तो 6 वर्षों में कितना, 6 पच्चे 30, अगर 30% आपका इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 130%, 130%, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 4160 दिया। आपसे पूछा 100% की वैल्यू पूछा है, ये 100% की वैल्यू, इसका देखे यहाँ पे ये जीरो से जो ठीक है कैंसिल हुआ, ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो 3 दूना, तो इसका भी 2 गुना होगा, ये इकाई अंक 2 गुना था, हमारे पास इकाई अंक 2 यहाँ पे दिख रहा है एक ही, तो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। क्यों, अरे भाई इकाई अंक देखिए, इसका यहाँ पे कितना है 3 है, इसका जो यहाँ पे कितना 6 है, तो इसका जब डबल करेंगे तो इसका 2 गुना, तो इसका भी जब 2 गुना करेंगे उसका भी इकाई अंक, इसके आगे कितना भी रहे जीरो उससे बहुत मतलब नहीं, इसका कितना लगे, जीरो के जस्ट इसके पहले 2 आना चाहिए। हमारे पास एक ही 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 9 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं होगा, ये 8 है, ये भी नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन, बाकी यहाँ पे 13 तिया 39, 13 दूना 26, ये 32 गुना दिखा, इसका भी कर देंगे 32 गुना, तो 100 गुणे 32 कितना, 3200, आप यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आपको बता रहे थे तरीका से कैसे आप एग्जाम में जल्दी थोड़ा सा कर पाएंगे, इसका इकाई अंक देख कर यहाँ पे। अगला सवाल, अब यही सवाल लेके वैल्यू पुटिंग से करेंगे यहाँ पे, बाकी कॉन्सेप्ट और बढ़िया से पता वो भी आपका यहाँ पे तरीका अप्लाई हो सकेगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे देखिए, अगर कॉन्सेप्ट करते हैं, इसकी जो वैल्यू आते हैं ना, साइन की पावर 6a कॉस, वैसे सवाल मुश्किल से, आपका जो सवाल था ना, ये सवाल लिख देने तो बोलेंगे नहीं आ रहा होगा तभी नहीं हुआ, ये जो इसका यहाँ पे होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर, ये यहाँ से भी इसके आसन पे ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ कैंसिल मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ भी पुट करेंगे, वैसे भी आपका यहाँ पे कैंसिल होकर जो मिलेगा 3 मिलेगा, 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कटेगा यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, इसके आसन पे ये रखेंगे, थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम लगेगा मान लीजिए, नहीं अब यहाँ पे देखिए चाहिए प्लस नहीं माइनस है, ये प्लस नहीं माइनस भाई है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं, वैल्यू पुटिंग से अगर करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर रखेंगे 0 तो होगा नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, लेकिन अगर रखते हैं 90
एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 90 पुट करते हैं, क्योंकि जो आपका ऑप्शन दिया है वो साइन कॉस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक कांस्टेंट दिया वैल्यू कहने का मतलब, तो ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, एक खत्म, ये भी 0 खत्म, ये 1 मिलेगा, और ये भी खत्म, यहाँ पे 1, ये आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ से 1 प्लस आपका यहाँ पे 1 मिलेगा माइनस, और क्या मिलेगा यहाँ पे 1, और बाकी सब कुछ खत्म, ये माइनस है, और यहाँ भी आपका 1 मिलेगा, और माइनस जो दिया है ये प्लस आपका 1 मिलेगा। तो और यहाँ भी 1 इंटू में है, ये मिलेगा 2, 1 माइनस 2 कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो माइनस 1 आपका यहाँ मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप करेंगे सही पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा आपका सवाल देता अक्सर आप ए बराबर या तो 0 दे के पुट करने की कोशिश कीजिए, या आप क्या कैसे एंगल का मान कहने मतलब ये एंगल, यहाँ पे एंगल ए दिया है, कहीं के थीटा भी देता है, तो एंगल के जो वैल्यू आप क्या पुट कीजिए, या तो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट कीजिए। कुछ सवाल की सिचुएशन आप देख के ही पुट कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 आप पुट कर दे तो आपका नॉट डिफाइन आता आंसर। ठीक है, नॉट डिफाइन आता। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अब अगला जो प्रश्न यहाँ पे इसका निकालना माध्यिका, क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब आपके सामने ये जो दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको हमको सेट करना है। जैसे यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 41 है, सबसे छोटा 35 दिया है, उसके बाद 41 है, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या दिखता है, ये दिखता है 46, कोई और नहीं ना, 46 है, फिर कितना 48 है, फिर कितना होगा यहाँ पे 55 होगा, फिर कितना यहाँ पे 56 होगा, फिर कितना होगा 3 3 6 56 है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं 63 आपका आएगा, फिर उसके बाद 63 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 76 आएगा। ठीक है, 76 के बाद क्या मिलेगा, 88, फिर 90, फिर कितना 92, ये है। तो इस समय जो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। इस समय जो आपकी मीडियन जो मिल रही है, ये आपकी 3 3 6 3 3 9 और 2 कितना 11। तो छठवें जो नंबर पे दिखता है ये 3 2 5 6, इधर से 3 और 2 5, यहाँ पे ये 6 मिलेगा। तो इसमें जो मीडियन आपकी मिल रही है, ये मिल रही है मीडियन। अब सवाल जो बोला है यहाँ पे, क्या करते हैं आप, क्या बोला, 88 को 93 से, 41 को 47 से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 88 जहाँ पे दिया वहाँ पे क्या करेंगे 93, ये 88 जो यहाँ पे क्या करेंगे 93। अगर यहाँ पे आप 93 करते हैं तो इसको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो 93 आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, 93 आ जाएगा, पर लास्ट में आ जाएगा। और जो 41 के स्थान पे क्या करेंगे 47, इसके स्थान पे आप क्या करेंगे 47 आप पुट करेंगे। तो ये जब आपने किया 47 यहाँ पर लिखेंगे, जब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 47 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तब क्यों, तो आप बताइए, जो आपने चेंज किया भाई, ये इधर चेंज किया है और आपने इधर किया चेंज, ये आपने यहाँ पे तो नहीं किया ना। इसका मतलब क्या है, आपका चेंज करने के बावजूद भी आपका जो मीडियन आपकी आ रही कितना आ रही 56 ही आ रही है। पहले भी 56, अभी भी 56, तो अंतर क्या मिलेगा, 0 का मिलेगा। अंतर क्या मिलेगा, 0 का मिलेगा यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे, 5 पूर्णांकों का जो औसत दिया है, प्रथम 4 पूर्णांकों का जो औसत है, 5वें पूर्णांक का कितना दिया, 5वें पूर्णांक का जो दिया 50% है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये प्रथम आपके जो 4 पूर्णांक यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो 5वां आपका पूर्णांक है, ये कितना, फिफ्थ आपका जो पूर्णांक है, इसका क्या है 50% है, और ये 1 है, तो ये कितना है, ये 0.5 है, कितना है 0.5, या कह सकते हैं अगर ये 2 है तो ये कितना है 1 है, इसका क्या है 50% है। ठीक, ये चीज़ आपके सवाल में बोला है। देखिए ये बोला प्रथम जो आपने 4 का जो औसत है, ठीक,
पांचवें पूर्णांक का जो यहाँ पे क्या है, पांचवें जो पूर्णांक क्या है इसका 50% है। अगर ये 2 है तो इसका क्या है 50% मतलब आधा, इसका यहाँ पे क्या मिलेगा आधा होगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे आगे। तो ये जो दिया है 5 पूर्णांकों का जो दिया है कितना औसत जो दिया 48 दिया, 5 पूर्णांकों का औसत जो 48 है तो उनका सम कितना आएगा, सम कितना 48 25 कितना 240 मिलेगा, ये सम मिलेगा सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये नंबर का सम करेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और सम कितना यहाँ पे दिया गया है 240 दिया गया है। ठीक है, पांचों नंबर का जो सम दिया है 200 कितना 40, तो 3 अट्ठे कितना 3 अट्ठे 24, अरे भाई 3 24। आपसे पूछा है पांचवा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे पांचवा पूर्णांक गलती हमने कर दिया, गलती हमने कर दिया। ये क्या मिला आपको पता है, ये आपके पास एक मिला ना, ये क्या आपका नंबर मिला है, तो हमको चाहिए यहाँ पे क्या ये औसत मिला है। प्रथम 4 पूर्णांकों का जो औसत है वो पांचवें पूर्णांक का जो यहाँ पे 50% है, तो ये हमारे पास क्या मिला है औसत मिला है। तो इनका सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम निकालेंगे तो कितना आएगा ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 जो आपके पास पूर्णांक उनका जो सम आएगा ये सम औसत में सम आएगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्रथम जो 5 आपके पास पूर्णांक है ये जो आपके इनके जो औसत दिए 48, इनका सम कितना आ गया यहाँ पे 200 मिलेगा 40 मिलेगा। इन दोनों का जो सम कितना मिलेगा यहाँ पे 6, 6 की वैल्यू यहाँ पे कितना निकला सम जो है टोटल जो निकला 200 कितना 40 निकला, तो 6 चौका ये कितना है 40 गुना। तो आपसे बोला पांचवा पूर्णांक, तो पांचवा पूर्णांक कितना 2, 2 का भी कर देंगे 40 गुना, जो मिलेगा 80 मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे 80 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 80 आपका आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का जो भार ये दिया गया है तो इसका माध्यिका यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, और क्या सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे है ये एक, ये क्या देगा एक मान लीजिए यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे एक के बाद ये मिलेगा दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, 3 3 6 1 7, तो चौथा आपका जो नंबर मिलेगा यही मिडिल में आएगा, यही क्या आएगा मिडिल में आएगा। तो यही जब मिडिल में आएगा तो क्या होगा यही मीडियन हो जाएगा, तो 60 हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। 3 वर्षों बाद मशीन का जो यहाँ पे मूल्य कितना होगा, ये तो प्रारंभ में इतना था, शुरुआत में बहुत ध्यान से, शुरुआत में कितना था यहाँ पे 8000 था। अब समझिए शुरुआत में ये था 8000, आपने क्या किया यहाँ पे लगातार आपने क्या किया यहाँ पे कमी की, पहली बार कितना आपने कम किया 5%, फिर उसके बाद आपने कितना किया 10%, फिर उसके बाद आपने कितना किया यहाँ पे 15% कमी की। तो आप से बोला हमें फाइनल इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। आप बहुत ध्यान समझिएगा, इसका अगर 10% कम करेंगे, इसका 10% कम करेंगे कितना मिलेगा 800 कम करेंगे, 8000 का 10% निकालेंगे 800 कम करेंगे, और यहाँ पे दिया 5%, इसका आधा मतलब 10% का आधा, इसका आधा करेंगे यहाँ पे कितना 400 कम करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये 400 आपने यहाँ पे कम किया, फिर 800 आपने यहाँ पे कम किया, ओवरऑल कितना कम कर दिया 1200 रुपया कम किया, 12 रुपया नहीं 1200 आपका संख्या यहाँ पे। तो 1200 आप जब यहाँ पे कम करेंगे, 1200 आप कम करेंगे कितना मिलेगा 6800, 6800 से छोटा आंसर आएगा, 6800 से क्या छोटा, 2 ऑप्शन आपके छोटा, ये 6800 आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अभी इसके बाद 15% और भी घटाना है, जब 15% आप घटाएंगे ना तो इससे भी छोटा आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास था आंसर। अप्रोक्सीमेशन मौखिक कर सकते हैं इसको है। अरे भाई 8000 था पहली बार, हमने क्या किया 10% कम किया, 10% कम करिए कितना 800। ठीक, तो 8000 में से 800 आप कम करेंगे तो कितना मिलेगा 7200 मिलेगा। ठीक, 7200 मिलेगा। फिर आप क्या किए उसका निकालेंगे 5% कम करेंगे, फिर कितना कम करेंगे 5% कम करेंगे, कहने का मतलब क्या आपका मिलेगा, इसका जब 500% कम करेंगे, अरे यार गलती,
रुकिए रुकिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, या तो वैसे सही भी था, ऐसी बात नहीं है। चाहे हम पहले 5% कम करें, चाहे पहले में 10% करें, सक्सेस के केस में आप किसी को भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 5% बोला कम करने के लिए पहले 5% कम करें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। पहले हमारा अगर मन करे भाई 10% कम कर सकते हैं एकदम बिल्कुल। इसमें जब 10% कम करेंगे, 800 कम करेंगे, 72 आएगा, 7200 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5% कम करें, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो पहले में आप 5% कम कर लीजिए, या तो हम क्या करें, पहले में 5% कम कर लें। अगर यहाँ 5% आप, 5 अट्ठे कितना 40, 400 आप कम करेंगे तब यहाँ पे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 76 मिलेगा। कितना मिलेगा, 76। फिर यहाँ पे 10% कम करें, जब 10% कम करेंगे 700 कितना 60 कम करेंगे, जब 760 कम करेंगे कितना मिलेगा, लगभग वही आपका 6900 कुछ आएगा समथिंग, 69 नहीं 6900। क्यों, अरे भाई हाँ वही लगभग आपका 6900 समथिंग आपका आएगा। तो 6900 से भी आपका कम आंसर, ये लगभग मानते हैं 6900 आपका। ठीक है, वैसे यहाँ पे जब कम करेंगे 700 आप 60 कम करेंगे, 0 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ बचेगा 8 7 15, ये 6800 कितना मिलेगा, 40 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 6800 कितना मिलेगा भाई, 40 मिलेगा यहाँ पे। अभी 15% और कम करना है यहाँ पे, तो 6800 से कम आंसर मिलेगा। तो हमारे पास 6800 से जो कम आंसर था, ये तो बहुत कम हो गया। ठीक है, ये 6800 से क्या ज़्यादा है, और ये 6800 से देखे यहाँ पे जब 15% कम करेंगे तो इससे भी छोटा आंसर आएगा, जो हमारे पास एक ही ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे अब देखिए, एक चीज इसमें देखिए, स्टैंडर्ड आपके जो वैल्यू होती है, रेट अगर 10% दिया है, कहानी आपकी क्या है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की कहानी का चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब 10% रेट है, कहानी आपकी 2 वर्षों की है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 21% मिलता है। अब कहानी आपके यहाँ पे 3 सालों की है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 33 कितना मिलता है, 1% मिलता है। कहानी आपकी 4 वर्षों की है, लेकिन रेट आपका 10% होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ना हो, रेट आपका 10% है, बस यहाँ पे टाइम आपका चेंज हो रहा है। अगर 4 साल का तो 46 कितना मिलेगा, 41% मिलेगा, और 5 वर्षों का है तो कितना, 61 समथिंग मिलता है, 61 समथिंग, लगभग आप 61% कह सकते हैं यहाँ पे। 5 साल तक याद किएंगे तो बहुत आसानी से सवाल आपका लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा तो। अब सवाल यही क्या है, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, किसी राशि में जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 वर्ष में जो दिया है, कितना आपका वृद्धि होता है, 40% वृद्धि होता है। तो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 40% आपका वृद्धि होता है, 4 साल में होता है, तो 1 साल में कितना होगा, 10% वृद्धि होगा। कितना होगा, 10%, तो यही आपका रेट आ जाएगा, और क्या। तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना रुपए पर आपका कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और 1 साल में 10%, 4 साल में कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 46.41% मिलेगा। तो इसका निकाल लीजिए, और क्या, 80,000 का हम निकालेंगे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, बस काम खत्म। ये कितना मिलेगा, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, ये पॉइंट से आपका डबल जीरो, तो 8 एक नम 8, 8 चौका 32, वैसे 8 चौको 32, यहाँ देखें 8 चौको 3200 से ज़्यादा, मतलब 32,000 से ज़्यादा मिलेगा, 32,000 से ज़्यादा मिलेगा। और लास्ट में जो मिलेगा 2 अंक मिलेगा, जो 2 अंक मतलब कहने में 2 और 8 मिलेगा, 2 और 8 एक ही ऑप्शन था, इसमें क्या है, ये नहीं है, 32,000 से ज़्यादा। और हमने लास्ट का 2 अंक यहाँ पे चेक कर लिया और आंसर को टिक कर दिया। ठीक, चलते हैं आपके नए आपके सवाल पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सवाल है। आपके पास एक पासा है, 2 प्रकार का 2 पासा है आपके पास जो आप फेंक रहे हैं। आपके पास 2 पासे हैं जो आपने फेंका, और एक आपके पास सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पासे पर प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता। अच्छा आप बताइए, अगर पासे की जो संभावना हो सकती है क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, हमको 5 लाना है, हमको क्या लाना है, 5 लाना है प्रत्येक बार। ठीक है, नहीं, प्रत्येक बार 5 आने की संभावना, अच्छा ये बोला है प्रत्येक बार, जब बोला है 5 आने की संभावना यहाँ पे, तो आप बताइए 5 आने की संभावना कितनी, एक ही तो बन सकती है।
टोटल तो कितनी 6 है, 6 में से एक बार आने की संभावना है 5 आने की, ठीक है। और ये कितनी बार आपने किया, 2 बार फेंका, तो ये 2 बार आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/6, फिर से आपके आने की संभावना है। आगे फिर बोला क्या, आप क्या करते हैं, एक सिक्कों को आप उछालते हैं कितनी बार, 3 बार। सिक्के में क्या होता है, एक बार हेड होता है, एक बार टेल होता है ना। एक बार हेड होता है, एक तरफ आपका हेड होता है, एक तरफ क्या होता है, टेल होता है आपका। तो 3 बार आपने उछाला है, कितनी बार, 3 बार। तो जैसे आप समझें, टोटल जो पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 2, 2 में से एक बार आने की संभावना है। कितनी बार आपने उछाला है, 3 बार आपने उछाला है। कितनी बार उछाला आपने, 3 बार उछाला है, ठीक है। तो ये सबका गुणा करें कितना मिलेगा, ये 36 और 36 में 72, 100 कितना 44, 200 कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। 200 कितना 88 मिलेगा, 1/288 गुणा कर लेंगे सबका, 288 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला, संदीप एक ओवर कोट को इतना रुपए में क्या करता है बेचकर 22% का लाभ है। 22% क्या करता है, लाभ अर्जित करता है, ओवर कोट का क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पे। और 22% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 122 में बेचेगा। 122 की वैल्यू कितनी, 50 से 40 दी गई है। आपसे पूछा 100% का मान, तो क्या करेंगे, 122 2 दूना, सही है क्या सवाल, इतना बेचता है, इतने का लाभ अर्जित करता तो 122 होगा। 12 सत्ते, अच्छा हाँ 7 गुना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 गुना, तो 100 का भी 7 गुना। आपके सामने यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मौखिक आप उड़ा सकते हैं सवाल पेपर में। इसका देखिए 22% आप लाभ लेंगे तो कितने बेचेंगे, 122% में, और बेचा आपने कितने में, 85, ये इतना। इसका देखिए 70 गुना हो रहा है, 100 का भी क्या कर देंगे, 70 गुना कर देंगे। मौखिक यार कर सकते हैं इतना, हमको लगता है ये सवाल सब हमको लगता है मुश्किल से मुश्किल ना, एवरेज अगर बात किया जाए 30 से 35 सेकंड के सवाल थे, मैक्सिमम आपके 40 सेकंड का सवाल था यहाँ पे, जितने भी सवाल पूछे गए यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपका ठीक ठाक सवाल था। पहले इसको कर लेते, अब इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसको भाई कर रहे हैं, ठीक, ये कर रहे हैं, बाकी इसको करते हैं। यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक ये दिया है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे जो दिखती है, इसका अंतर कितना, 4, तो 4 का मल्टीपल आएगा आंसर, 4 का मल्टीपल सभी ऑप्शन, ठीक। ये एलसीएम दिया है, इनका एलसीएम कितना मिलेगा, 9 पर से 45, 45 और 7 चौको 28, 7 25 कितना 35, 200 कितना मिलेगा 75, इसका एलसीएम 275, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 1260 दिया है। ये दिया है 27 बच्चे, 27 से 108, 4, 27 को 108 करेंगे 210 मिलेगा। अरे यार 9 25 45 होगा, 7 25 35, 3 7 को 28, 28 3 31 होगा, इतना आ रहा ना, 3 से कितना 15 आ रहा। अब देखिए इसका कितना होगा, 4 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 4 गुना, जो मिलेगा 16, ठीक है, जो मिलेगा 16 वो आपका यहाँ पे। इनका एल्जम निकालेंगे, ये निकलेगा, इसी की वैल्यू सवाल में ये दी रखी, तो आपसे पूरा इन दोनों का अंतर छोटी और बड़े का जो अंतर 4 है, 4 का निकालना वैल्यू, इसका देखिए 4 गुना, इसका भी कर देंगे 4 गुना, जो मिलेगा 16। ये आपका लास्ट सवाल, आपके सवाल सामने जो दिख रहा है, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके सामने सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल देखेगा, ये अल्टरनेट वाले बेस पे आपका सवाल दिया गया है, वर्क एंड टाइम का सवाल दिया है। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और रत्नेश पहले दिन
काम शुरू करता है और संपूर्ण काम इतना दिनों में पूरा हो जाता है। ये रत्नेश अकेले उस काम को इतने दिनों में पूरा करता है, पूरे काम को, ठीक है, पूरे काम को करता है, ये पूरे काम को करता है, ठीक है। तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आप बताइए यहाँ पे पहले कौन करता है? रत्नेश करता है। पहले कौन करता है? रत्नेश करता है। फिर कौन करता है? विनीत करता है, ठीक है। रत्नेश करता है, विनीत करता है, बारी बारी से यहाँ पे करते हैं। तो जरा ये बताइए इसको, ये अगर चौवन होता, चौवन दिन क्या करते? बारी बारी से दोनों लोग करते हैं यहाँ पे। तो 27 दिन ये करता और 27 दिन ये करता है यहाँ पे। लेकिन क्या ये 3/2 दिन एक्स्ट्रा हुआ है, इतना दिन एक्स्ट्रा किया है। ये कौन किया होगा? जो काम की शुरुआत किया होगा। इतना दिन एक्स्ट्रा कौन किया होगा? जो काम की शुरुआत किया होगा। काम की शुरुआत कौन किया? रत्नेश। तो कितना मिलेगा यहाँ पे? ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इतना दिन आपका ये काम करता है और इतना दिन ये काम करता है, तब आपका जो काम क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। इतना दिन रत्नेश काम करता है, 27 को 100 कितना मिलेगा? 8 और 3 कितना? 11। 111 दिन बटे 4 ये कौन करता है? आपका रत्नेश करता है। और ये 27 दिन कौन करता है? ये विनीत करता है। तब जाकर टोटल आपका काम खत्म होता है। ये दोनों लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं, अल्टरनेट दिन में करते हैं। लेकिन सवाल जो बोल रहा है, यदि आपके जो यहाँ पे रत्नेश अकेले यहाँ पे काम करेगा ना, तो 48 दिन में क्या करेगा? काम को पूरा कर देगा यहाँ पे। तो पूरा जो काम यहाँ पे अकेले करता है, जो यहाँ पे रत्नेश 48 दिन में खत्म करता है, अगर अकेले करेगा तो रत्नेश। ये भी टोटल वर्क और ये भी क्या यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे, 37 3 111 होता है, 3 9 और 16 3 48। इसको यहाँ पर लाएंगे कितना? ये 9 वी है, ये 16, ये 16 आर माइनस 37 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे? 4 आर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 64 में से घटाएंगे इतना, तो कितना मिलेगा? 64 में से इतना घटाएंगे, कितना मिलेगा यार? अरे यार, ये 64 में से कितना? 37 घटाएंगे ना, तो कितना मिलेगा? 27 के 37, 27 मिलेगा, 27 मिलेगा है ना। ये 27 तो 9 वी और यहाँ पे 27 बटे कितना? 4 आर, ठीक है। तो 9 त्रिक कितना? 27 होगा। तो वी अपान में कितना? आर। वी अपान में जो आर मिलेगा 3 बटे कितना? 4 मिलेगा। तो ये चीज़ क्या निकला यहाँ पे? टाइम निकला, सॉरी ये एफिशिएंसी निकला यहाँ पे। ये क्या निकला? एफिशिएंसी यहाँ निकला, ये एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होगा? उल्टा। तो 4 बटे कितना मिलेगा? 3 निकलेगा। रत्नेश का जो टाइम कितना दिया? पूरा कितना दिया? 48। रत्नेश कितना लेता है टाइम? 48 दिन लेता है। तो कितने गुना? 16 गुना। इसका भी कर देंगे, 16 गुना करेंगे, 64 दिन लग जाएंगे यहाँ पे विनीत को। तो ये मिलेगा यहाँ पे आंसर। ये पूरे आपके यहाँ पे 30 आपके सवाल सॉल्व हो गए यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको काफ़ी यहाँ पे मतलब तरीका बताया कैसे आप एग्ज़ाम में जल्दी कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना हो सकता है कि अपने आंसर मतलब बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे सोल्यूशन देने के लिए हमने भाई आपके लिए यहाँ पे दिया, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के आप लोग शेयर कीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।